हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम अपने चैनल के माध्यम से MCO 05 का कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे जो मास्टर ऑफ कॉमर्स इग्नो के लिए होगा। ये डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स है और इग्नो में जो MCO 05 है उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए, क्या है आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स जून 2024 को एग्जाम है। MCO 05 ये कोड है और अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए कौन कौन सा अकाउंटिंग किया जाएगा वो इस चैप्टर में जानना है आप लोगों को। इसका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए, इस क्वेश्चन में इस बुक में दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। दोनों वॉल्यूम का प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को सेट किया गया है। सभी क्वेश्चन को आप लोग बारी बारी से देखिए और इसका आंसर PDF भी रेडी है। अगर आप लोग चाहें तो आंसर PDF भी ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बोला जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं ये बताना है आप लोगों को। बोला डिस्कस द यूटिलिटी, इसका उपयोगिता को डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को बताना है। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्व क्या है, उसका उपयोगिता क्या है ये बताना है। फॉर द वेरियस पार्टी इंटरेस्टेड इन ए बिजनेस कंसर्न, मतलब हमारे बिजनेस कंसर्न से जो जो पार्टी इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उसको बताना है। यूटिलिटी को मतलब उपयोगिता को बताना है। इसका सिग्निफिकेंस को बताना है। किसका यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस बताना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीक़ा से डिफाइन कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्कस द यूटिलिटी, उसका यूटिलिटी को डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस को बताइएगा। डिफरेंट पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए, जो हमारे बिजनेस कंसर्न का डिफरेंट जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके लिए। एक टोटल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट को बताना है आपको। बोला हाउ आर द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड, स्टैंडर्ड फिक्स कैसे होता है बताना है। इलस्ट्रेट योर आंसर, आंसर को इलस्ट्रेट करते हुए। नेक्स्ट, ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन लिया गया है प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन, हर एक यूनिट से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। इसलिए सभी क्वेश्चन आप लोगों का इम्पोर्टेंट होगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग करके अवश्य जाइएगा एग्जाम देने। आइए, तीसरा नंबर क्या है? डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर्स, इसका साइलेंट फीचर्स क्या क्या है वो बताना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को डिफाइन करना है और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कौन कौन सा साइलेंट फीचर्स है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। मतलब बजटरी कंट्रोल का क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बजटरी कंट्रोल क्या है उसको आप लोग लिखिएगा। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके बाद बोला हाउ डज इट ऑपरेट एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। अब बोला हाउ डज इट्स ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने में मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा टूल्स है उस टूल्स को भी बताना है।
ये 4 क्वेश्चन हुआ, ये भी 20 मार्क्स का है और ये भी आपका 20 मार्क्स का है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को करके जाना है, लिखना है। आप लोगों को मैक्सिमम 5 पेज में आंसर देना है और 5 पेज में आंसर देना है तो पूरा पेज को फुलफिल करना है, 5 पेज में आंसर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका पेज है, एग्जाम में मान लीजिए ये पेज है, आपको इधर से गैप छोड़ना है, इधर से गैप छोड़ना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ लाकर अंत कर देना है। पूरा पेज को इसका नीचे नहीं लिखना है, इसका ऊपर नहीं लिखना है, राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं लिखना है, बस यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। इस प्रकार से आप लोग 5 पेज को फुलफिल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग को आंसर जो भी देना है कम से कम 4 पेज में, 4 पेज में कम से कम, और मैक्सिमम ले जाइए 5 पेज में। 5 से ज़्यादा पेज ले जाइएगा तो फिर आपको टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग मैक्सिमम 5 पेज तक आंसर ले जाइए और मिनिमम 4 पेज तक हर एक क्वेश्चन का आंसर को ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर में देखिए क्या है, व्हाट इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स क्या, कैश जहाँ इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है बताना है। इसके बाद बता रहा है क्या, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना, उसका टेक्निक पूरा, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका क्या टेक्निक है, उस टेक्निक को एक्सप्लेन करना है। फिर बोला हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प इन द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपको बताना है। तो आंसर कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है उसको लिखना है, उसके बाद उसका टेक्निक क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसका कौन कौन सा टेक्निक है, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सभी टेक्निक को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बोला जा रहा हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको लिखना है। मीन्स क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 पार्ट में बटा हुआ है, तीनों पार्ट को लिखना है। ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डिस्कस द अकाउंटिंग कन्वेंशन विथ एग्जांपल। अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस करना है, याद रखिएगा। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा अकाउंटिंग कन्वेंशन, डिस्कस द अकाउंटिंग कन्वेंशन विथ एग्जांपल, मतलब एग्जांपल के साथ अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा व्हाट आर फिक्स बजट। फिक्स बजट क्या है, बजट को बताना है, मतलब फिक्स बजट क्या है वो बताना है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजट, ये फ्लेक्सिबल बजट से कैसे डिफर है वो बताना है। सबसे पहले फिक्स बजट क्या है वो लिखना है और फ्लेक्सिबल बजट से कैसे डिफर है वो बताना है। इसके बाद बोला एलाबोरेट द स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग साउंड बजटिंग सिस्टम। बोला इसको एलाबोरेट करना है स्टेप के साथ, मैंने कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है मेकिंग ए साउंड बजटिंग सिस्टम। साउंड बजटिंग सिस्टम में कौन कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है, उस सारा स्टेप को एलाबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन नंबर ये भी 20 मार्क्स का है। इसके बाद डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस है। टोटल 4 डिफरेंस हमने गेस किया है, लेकिन 4 डिफरेंस में से 2 डिफरेंस आने की संभावना है। बोला डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। पहला डिफरेंस बोल रहा है प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट। प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट के बीच में क्या डिफरेंस है। दूसरा बोल रहा है वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तीसरा में बोल रहा है क्या कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में क्या अंतर है। कंट्रोलेबल कॉस्ट में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये 8 नंबर क्वेश्चन
4 डिफरेंस बताया गया है, लेकिन इसमें से 2 ही डिफरेंस आएगा आप लोगों को 10-10 मार्क्स का, ये टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग से आप क्या समझते हैं? मतलब ऐसा बजट जो जीरो बेस, जीरो मानकर बजट बनाया गया हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट से आप क्या समझते हैं वो बताना है। पूरा स्टेट द बेनिफिट्स दैट accrue from it and also its disadvantage। ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। द इफेक्ट ऑफ ए प्राइस रिडक्शन इज ऑलवेज टू रिड्यूस द पीवी रेशियो। बोला जा रहा है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? द इफेक्ट ऑफ ए प्राइस reduction is always to reduce the PV ratio, to rise break even point and to shorten the margin of safety। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है और एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन नंबर, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं वो बताना है। एक्सप्लेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बोल रहा क्या है यहाँ पर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं बताना है, एक्सप्लेन करना है एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो आप क्या समझते हो उसका फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बोला जा रहा है एक्सप्लेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन दोबारा लिखा गया है, इसलिए इस लाइन को आप लोग हटा दीजिएगा, इस लाइन को आप लोग हटा दीजिएगा। यहाँ से यहीं तक आपका क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो बताना है। एक्सप्लेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद 2 नंबर जो है 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन करना है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो 2 टर्म है, एक टर्म है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक टर्म है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों टर्म को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इसके बाद होगा एलिमिनेट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। इसका एडवांटेज को एलिमिनेट करना है और लिमिटेशन मतलब कमी को बताना है। किसका? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है, इसको एलिमिनेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद शॉर्ट नोट। टोटल शॉर्ट नोट जो है 1 2 3 4 5 6 7 14 टोटल 14 शॉर्ट नोट दिए हैं, लेकिन 14 आएगा नहीं, उसमें से 4 ही आएगा। टोटल 14 शॉर्ट नोट हमने गेस किया है, लेकिन इसमें से 4 ही आएगा। टोटल 5-5 मार्क्स का 4 आएगा, 20 मार्क्स। 14 जो शॉर्ट नोट गेस किया गया है, सभी शॉर्ट नोट को आप लोग अवश्य पढ़कर जाइएगा। क्या है? इंटरिम डिविडेंड है, इसके बाद ट्रू एंड फेयर लीव है, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को वर्टिकल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? शेयर वैल्यू ऑफ वेरिएंस, हमारा वेरिएंस का शेयर वैल्यू कैसे क्या होता है? शेयर बजट क्या है?
मटेरियल बजट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बजट, ओवरहेड बजट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। ये टोटल 14 जो है शॉर्ट नोट दिया गया है। इस सभी शॉर्ट नोट को आप लोग एक बार दो बार देख कर जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है क्या, स्टेट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बताना है। पूरा हाउ दिस स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू द पार्टीज इंटरेस्टेड नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो भी हमारा इंटरेस्टेड पार्टी है उसको जानने के लिए ये कैसे हेल्पफुल होता है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को डिफाइन करना है। इसका पूरा डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15। तो टोटल 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका MCO 05 में। टोटल 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसके बाद 14 जो है टोटल 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हमने गेस किया है। और सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल से। सारा बुक का एग्जाम्पल से आप लोग एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। और सारा जितना भी टोटल 15 क्वेश्चन हम थ्योरेटिकल दिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप लोग मास्टर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप लोग सोचिएगा कि जो भी क्वेश्चन जो है गेस किया जा रहा है, चाहे कोई भी गेस करे, आप सोचिएगा कि 100% क्वेश्चन टैली हो जाए, वो होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। ये स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। स्टेट का अगर रहता यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार का यूनिवर्सिटी हो गया, झारखंड का यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सब यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन को गेस किया जाता है तो 100% लाइन बाय लाइन टैली कर जाता है। लेकिन ये सेंटर यूनिवर्सिटी है और डिस्टेंस कोर्स है इग्नो का। इसमें आप सोचिएगा कि लाइन बाय लाइन पूरा क्वेश्चन मिल जाए, तो ये होने वाला नहीं है। आप लोग जो आज 5 साल तक कॉमर्स पढ़े हैं, इसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं, तो मतलब हायर एजुकेशन कोर्स आप लोग कर रहे हैं। जो आप लोगों के पास नॉलेज है या जो आप लोगों ने पढ़ा है और जो हमारे द्वारा गेस किया जा रहा है, इसको अगर आप लोग रिपीट कर लेते हैं तो आप लोग इतना तो ज़रूर कैपेबल हो जाइएगा कि 70 to 80% मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। ये जो क्वेश्चन गेस किया जा रहा है, एक क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग अभी तक जो नॉलेज लिए हैं, जो पढ़े हैं, उसका एक रिवीजन हो जाएगा और सारा चीज़ दिमाग में रहेगा। तो एग्ज़ाम में बैठिएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग मास्टर का स्टूडेंट है, खुद से अरेंज कर लीजिएगा सारा आंसर को नॉलेज के अनुसार और लिख दीजिएगा, और श्योर है 70 to 80% मार्क्स आप लोगों को आ जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन गेस कर दिया गया है, किसी के भी द्वारा गेस किया गया है तो 100% टैली कर जाए लाइन बाय लाइन, वैसा होने वाला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारा आपका बुक से लिया गया है और आप लोग का बुक का एग्जाम्पल से सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को गेस किया गया है। आप लोग उसको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। 16 नंबर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट डेटा। कॉस्ट डेटा आपको दिया हुआ है रिलेटिंग टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट डेटा दिया हुआ है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2004 का। रॉ मटेरियल है, स्टॉक है, डायरेक्ट वेजेज है, फैक्ट्री ओवरहेड है, गैरेज इनवर्ड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज, percentage of administration overhead on work cost, percentage of selling and distribution overhead on work cost, and percentage of profit to cost of sales। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका कॉस्ट शीट चैप्टर से है, इसको आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या निकालना है।
क्वोटेशन प्राइस आपको बताना है। क्वोटेशन प्राइस मीन्स कॉस्ट का ही चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वोटेशन प्राइस आपको बताने के लिए कहा जाएगा। टेंडर प्राइस जिसको बोलते हैं। और ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसीव्ड ए क्वोटेशन फॉर द सप्लाई ऑफ 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट सप्लाई करना है। द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड एज फॉलो, कॉस्ट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सारा चीज दिया हुआ है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सारा दिया हुआ है। पूरा द कंपनी एड्स 10% कॉस्ट इन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी कॉस्ट का 10% प्रॉफिट रखना चाहती है। पूरा प्रिपेयर, क्या बताने बोल रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्वोटेशन, स्टेटमेंट ऑफ क्वोटेशन मतलब टेंडर प्राइस बताना है, क्वोटेशन देना है, स्टेटमेंट ऑफ क्वोटेशन बनाना है, शोइंग द प्रोजेक्ट टू प्राइस टू क्वोटेट, मतलब कितना प्राइस उसका होगा प्रोडक्ट का, उसका क्वोटेशन आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से लिया गया है, इसका आंसर को आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए 18 नंबर में। 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2003-2004 का, एडवांस इनकम टैक्स 2003-2004 का दिया हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स 2004-2005 का दिया हुआ है। इससे आपको निकालना क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दो ठो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पूरा शो द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, पूरा रिलेवेंट लेजर, इससे संबंधित लेजर बनाना है, मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, मतलब इससे रिलेवेंट जो जो लेजर है वो बनाना है। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएगा, इसका आंसर को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। सारा जितना भी क्वेश्चन गेस किया गया है आपका न्यूमेरिकल सब एग्जाम्पल से गेस किया गया है, आप लोग उसको जरूर रिपीट करके जाइएगा उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है आपको। एक ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इंफॉर्मेशन। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2005 को, और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है, वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। दो फॉर्म में बनता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और दूसरा वर्टिकल फॉर्म में। तो बोला जा रहा है वर्टिकल फॉर्म में बनाना है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। तो अब तो 1956 हट गया, अब तो 2013 होगी, 1956 अब तो हट गया, 2013 हो गया। तो 2013 एक्ट का शेड्यूल 6 के अनुसार वर्टिकल फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से ही है, आप लोग रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 नंबर, ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, रेशियो चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ये रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फार्मूला यूज कीजिए, करंट रेशियो निकल जाएगा। क्विक रेशियो का फार्मूला यूज कीजिए, क्विक रेशियो निकल जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो का फार्मूला यूज कीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो निकल जाएगा। और इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के रूप में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स को होने वाला है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग आर पार्टिकुलर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट से कुछ इंफॉर्मेशन लिया गया है। कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फार्मूला यूज कीजिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकाल लीजिए। इंफॉर्मेशन आपको 4 को इंफॉर्मेशन दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 का है, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 का है, और लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 1,20,000 का। और इन इंफॉर्मेशन के आधार पर बोल रहा है क्या, CCGR निकालना है, CCGR बोला जा रहा है क्या, CCGR कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो, CGR का मतलब क्या हुआ, कैपिटल गियरिंग रेशियो। CGR आपको निकालना है, और CGR का मतलब होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
इससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट 2003-2004 का दिया हुआ है, लायबिलिटीज एसेट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसे बनाने क्या बोल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सभी आपका बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं उसको अवश्य ही रिपीट करके आप लोग जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पूरा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड यू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मीन्स इसमें बजट बनाना है। इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, 2 तरह का ग्लास को सेल किया गया है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट वेजेज लगा, स्टोर एंड स्पेयर्स का लगा, डेप्रिसिएशन मशीन पर लगा, लाइटिंग वाटर में खर्च हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट लेबर में खर्च हुआ, फॉरमैन का सैलरी दिया जा रहा 400 पर मंथ, रिपेयर मेंटेनेंस में 10% और डायरेक्ट वेजेज खर्च हो रहा, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर ईयर दिया हुआ है। इसे आपको क्या बनाना है, तो प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाना है। तो इस बजट को हम क्या बोलेंगे, मास्टर बजट बोलेंगे। मतलब ये क्या बनाना है, हमको मास्टर बजट बनाना है इंफॉर्मेशन के आधार पर। ये भी आप लोगों का बुक का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसे रिपीट आप लोग कर लीजिएगा। इसमें मास्टर बजट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में आइए। 24 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी। कंपनी का रिकॉर्ड से कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का, और ये स्टैंडर्ड वेजेज दिया हुआ है, एक्चुअल वेजेज दिया हुआ है, और ये बजटेड आवर्स है और ये एक्चुअल आवर्स है। 5 चीज आपको निकालना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है, और रिवाइज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एबीसी कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बजटेड है, एक्चुअल है, आउटपुट दिया हुआ है, नेट वर्किंग डे दिया हुआ है, आवर्स है, फिक्स ओवरहेड है। आपको निकालना क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आपको निकालना है। वेरिएंस चैप्टर से क्वेश्चन है, वेरिएंस चैप्टर से क्वेश्चन है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आपको निकालना है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है गिवन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है 1 लाख यूनिट, सेल दिया है 90,000 यूनिट 3 रुपया का रेट से, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। बोल रहा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाना है 2 मेथड से। इनकम स्टेटमेंट बनाना है कितने मेथड से, 2 मेथड से बनाना है। कौन कौन मेथड है, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग। हो रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आधार पर इनकम स्टेटमेंट बनाइए और मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ये भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक बार रिपीट आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ए डिवीजन ऑफ ए कंपनी अर्न प्रॉफिट 1 लाख फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 4 लाख। 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहा। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2 लाख। अगर अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम 2 लाख रुपया का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे एनुअल इनकम अर्न करेंगे 40,000। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालने बोल रहा, रिड्यूअल, क्या निकालने बोल रहा, रिड्यूअल इनकम इफ द कंपनी रिक्वायर ए मिनिमम रिटर्न 15%। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो 15% यदि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होगा तो रिड्यूअल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है और उससे रिलेटेड कमेंट भी करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, एक्स कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसिंग 10,000 आर्टिकल्स एंड इट्स कॉस्ट डेटा गिवन विद। एक्स कंपनी प्रोड्यूस कर रहा 10,000 आर्टिकल और कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 26,10,36 टोटल कॉस्ट है। बोला ए मैन्युफैक्चरर ऑफर सम कमोडिटी 32 पर यूनिट, द एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट डेटा शो दैट 60,000 ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड विल बी इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट, क्या सजेस्ट करने बोल रहा, बोला क्या सजेस्ट करना है, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप सजेस्ट कीजिए कि कंपनी एक्स जो है इस आर्टिकल को मेक मतलब बनाएगा
या मार्केट से खरीदेगा, ये बताइए। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको सजेशन देना है कि कंपनी एक्स जो है ये प्रोडक्ट को 10,000 जो आर्टिकल है इसको बनाने में फायदा होगा कंपनी को या खरीदने में, बना बनाया खरीदने में फायदा होगा, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। लास्ट क्वेश्चन 29, पीवी रेशियो या पीवी चार्ट निकालना है। पीवी रेशियो या पीवी चार्ट बताना है। कंस्ट्रक्ट प्रॉफिट वैल्यू ग्राफ, प्रॉफिट वैल्यू ग्राफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। XYZ लिमिटेड रिपोर्ट कर रहा फॉलोइंग रिजल्ट 31 मार्च 2004 को। सेल दिया हुआ है 3 रुपया का रेट से 3 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया का रेट से 2 लाख का, फिक्स कॉस्ट 50 है। पूरा कंस्ट्रक्ट द पीवी चार्ट, पीवी चार्ट बताना है, पीवी रेशियो बताना है, फिर पीवी चार्ट बताना है। ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से टोटल 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्पल में सारा मिल जाएगा। एक बार अवश्य रिपीट कर लीजिएगा। और जो 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप लोग अपने से सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो हमारा नंबर है 9939862184। इस नंबर पर जो है आप लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और हमसे 15 जो न्यूमेरिकल 15 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका आंसर PDF आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग टोटल 29 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल मिलाकर। सभी क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करके जाएं, अच्छे से पढ़कर जाएं। निश्चित है 70 to 80% मार्क्स आप लोगों को आएगा ही आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।